जी बच्चों, सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई थी, यहाँ से डिसकंटिन्यू हो गया था। अच्छा, तो आपके पास बच्चों यहाँ पे जो नई एक लाइन आइटम आई है, इन कंटिन्यूएशन विद आवर प्रीवियस लेक्चर्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अब आपके पास डायरेक्ट मटेरियल में भी हो सकता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हो, कन्वर्जन कॉस्ट की कोई वैल्यू हो, उसको आपने ऐड ऑन कर लेना है। तो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को करंट कॉस्ट में ऐड ऑन कर देना है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और इसको फिर हमने डिवाइड करना है ईपीयू से, और हमारे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा। इसमें ईपीयू जो है ना, वो उसी तरीके से निकलते हैं जिस तरह पहले निकलते थे, यानी कि आउटपुट प्लस एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स। तो ये टेबल आपको समझ आ गया? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे अगर आप हम इस क्वेश्चन को देखना चाहें, ये हमें एग्जांपल दी गई है, दैट इज 20th। जी सर बेटा। सर लास्ट में हम लोगों ने ये प्रोसेस कॉस्टिंग विद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस तक लाइक से छोड़ा था सर। जी जी, मतलब तो कि अभी हम लोगों को आज हम ओपनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ओपनिंग, क्लोजिंग हमने कर लिया था। क्लोजिंग जो है नेक्स्ट में जाके ओपनिंग बन जाती है। तो ये यस ओपनिंग सर। आ जाएगी, तो फिर हमें वहां पे अप्लाई करना पड़ता है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। दो मेथड है हमारे पास, एक वेटेड एवरेज और एक है फाइफो। ये दोनों पेज नंबर 200 पे अवेलेबल हैं स्टडी टेक्स्ट 2020 में। पहला मेथड है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसमें जस्ट जो पहले आपने सब कुछ पढ़ा हुआ था उसके अंदर एक लाइन ऐड हो रही है, दैट इज कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। जस्ट इसके अंदर ऐड हो रही है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों? अच्छा, ये टेबल आपके पास समझ आ गया तौहीद? जी बच्चों, ये समझ आ गया है? तौहीद? जी बच्चों, यहां तक बात समझ आई है? हेलो बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, यहां तक बात समझ आ गई? अभी इसके एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये बात और क्लियर हो जाती है। हाँ, ये देखते हैं। अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 3000 यूनिट्स, जिसके ऊपर मटेरियल जो है वो 100% कंप्लीट है, और कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 30% कंप्लीट है। जब 100% कंप्लीट है ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, इसका मतलब है कि आपने उसके ऊपर आप और मटेरियल नहीं लगाना। और अगर 30% कंप्लीट है, इसका मतलब आपने 70% उस पर और काम करना है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके। और ये मटेरियल की कॉस्ट हमें दे दी गई है, ये कन्वर्जन की कॉस्ट हमें दे दी गई है। इनपुट ड्यूरिंग द मंथ, इनपुट क्वांटिटीज पहले से हमारे पास 3000 थी, हमने 7000 और इनपुट कर दी, तो टोटल हमारे पास हो गई 10000। क्वांटिटी स्केड्यूल अगर हम बनाए तो दैट इज 10000। कंप्लीटेड आउटपुट है 8000, और इसका मतलब है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास रहना चाहिए 2000। अगर कोई लॉस, अब नॉर्मल गेन ना हो, तो ये हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट हो रहा है। ओके। 3000 पहले से थे, 7000 और आ गए, 10000 हो गए, और 10000 में से 8000 कंप्लीट हो गए, और 2000 है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में। ओके। इसके बाद बच्चों बताया जा रहा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के क्या स्टेट है। 100% कंप्लीट फॉर डायरेक्ट मटेरियल्स एंड 60% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन cost. Okay. All the direct materials are added to production at the beginning of the process. Closing inventory of 2000 units is therefore 100% complete for material, but is only 60% complete for conversion. तो बच्चों, ये कुछ डाटा आपके पास आ गया है। इसकी मदद से अगर हम चाहें तो ये वाला टेबल पॉपुलेट कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी हमें लिखनी पड़ेगी डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट की। ठीक है, हम इसको यहाँ बना लेते हैं।
एक कॉलम बना लेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल के लिए और एक कॉलम बना लेंगे कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है आपके पास बच्चों? ओपनिंग इन्वेंट्री में 12,600 और कन्वर्जन की कॉस्ट है 970। अच्छा जी, फिर कॉस्ट इंकर्ड करंट पीरियड, वो हमने इंकर्ड की है 28,000 एंड 17,430। तो अब हम दोनों को सम करें अगर, तो ये बन गया 40,600 एंड 18,400। अच्छा बच्चों, अब ये दोनों चीजें हैं क्या, इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन हम करते हैं। देखो बच्चों, ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है ना, इनफैक्ट ये कहां से आई है? दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री से, ये थी जून के महीने की, और ये अब हमारे पास आ गया है जुलाई का महीना। जो लास्ट मंथ की क्लोजिंग थी ना, उसको उठा के हम ले आते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि अब हम जुलाई के महीने का प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोसेस चले हैं जुलाई के महीने में वो क्या है। तो ये जो कॉस्ट थी ना बच्चों, इनकम्प्लीट थी। अब जुलाई में जाके हम देखेंगे इसके ऊपर क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इनफैक्ट ये कितने यूनिट्स हैं बच्चों? दीज वर 3,000 यूनिट्स एंड फर्दर हमने कितने स्टार्ट किए? 7,000। ठीक है, तो टोटल जो कॉस्ट हमारी इनकर्ड हुई है ना, दिस इज ऑन 10,000 यूनिट्स के ऊपर इनकर्ड हुई है, जिसमें क्या हुआ कि जो पहले से इन प्रोसेस थे उनके ऊपर भी काम किया। ये देखो, ये इन प्रोसेस है, ये मुकम्मल कंप्लीट नहीं है, प्लस 7,000 हमने और स्टार्ट किए थे, तो टोटल 10,000 यूनिट्स के ऊपर हमने काम किया। ओके, तो हमने यहां पे देखा कि हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड, इन दोनों को सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो बच्चों ये हमारे पास आ चुकी है टोटल कॉस्ट। ओके, यहां तक बात करने के बाद हम आएंगे फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने निकालने हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकाले जाते हैं वो भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह हम पहले निकालते थे अभी भी उसी तरह निकालेंगे, यूनिट्स कंप्लीटेड, और हम निकालते थे यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में। ठीक है जी। अच्छा जी, यूनिट्स कंप्लीट कितने हुए हैं बच्चों? हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 8,000 यूनिट्स कंप्लीट है, तो हम यहां लिखेंगे 8,000। ये 8,000 मटेरियल के लिहाज से भी कंप्लीट होंगे और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से भी कंप्लीट होंगे। ओके, इसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के हमारे कितने यूनिट्स हैं? 2,000, और वो कंप्लीट है 100% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। तो यहाँ पे हम 2,000 का 2,000 पूरा लिख देंगे, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से वो कंप्लीट है 60%। तो 2,000 का हम ले लेंगे 60%, 1,200। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने का तरीकाकार वही है जो हमने पहले से सीखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आती इन वेटेड एवरेज मेथड्स। ठीक है बच्चों,
हम यहाँ पे मेथड का नाम भी लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, और अभी जब हम दोनों दूसरा मेथड भी पढ़ें तो आपको क्लियर हो। दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, और ये वहां पे अप्लाई होता है जहां ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया गया हो। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है। अब आपके पास टोटल कॉस्ट भी आ गई, यानी कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास कितनी कॉस्ट आपने अकाउंट फॉर करनी है। ये जो ओपनिंग है ये इनफैक्ट क्लोजिंग को उठा के हम इस पीरियड में ले आए, प्लस हमने फर्दर कॉस्ट इतनी इंकर्ड की, तो हम टोटल कॉस्ट जो हमने जिसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं दैट इज 40,600, दिस इज रिस्पेक्ट टू मटेरियल, एंड 18,400 विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अब हमने निकालनी है यूनिट कॉस्ट। जस्ट हम क्या करेंगे, कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट। दिस आ जाएगी हमारे पास यूनिट कॉस्ट। तो आपने इस क्वेश्चन में यही मालूम करना है कि अगर हम कहें कि क्वांटिटी स्केड्यूल मालूम करना है, तो क्वांटिटी स्केड्यूल कैसे आता है, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, स्टार्टेड या रिसीव्ड होते हैं हमारे पास यूनिट्स, तो ये हमारे पास हो गए 10,000। ठीक है, इसमें से हमने कंप्लीट कितने किए हैं, 8,000, 10,000, तो ये हमारे क्वांटिटी स्केड्यूल पूरा हो गया 10,000 का। इसको हम कह सकते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। तो बच्चों क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज बनानी होती है ना, दैट इज क्वांटिटी स्केड्यूल। ये बात आपको समझ आ गई। सेकंड थिंग जो हमें बनानी होती है दैट इज ईपीयू, वो ईपीयू हमने बना लिए। थर्ड थिंग जो हमें इसमें निकालनी होती है वो यूनिट कॉस्ट, वो हमने निकाल ली। ठीक है, फिर हमें इसमें बनाना होता है क्या, द फर्स्ट थिंग ये आ गई क्वांटिटी स्केड्यूल। सेकंड थिंग हमने निकाल ली इक्विवेलेंट यूनिट्स। थर्ड थिंग हमने निकाल ली यूनिट कॉस्ट, और फोर्थ थिंग होती है टोटल कॉस्ट चार्ज। ठीक है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। फिर हमने फिफ्थ जो चीज बनानी होती है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन। ठीक है बच्चों, उसमें क्या करना होता है, जितनी चीजें हमारी कंप्लीट हुई हैं उनकी कॉस्टें लिखनी होती हैं। हमारे कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, 8,000, तो हम इसको क्या करेंगे, 8,000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद मटेरियल कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट कॉस्ट है ना वो ये बन चुकी है 6.06। दिस इज अवर यूनिट कॉस्ट 6.06। तो हमारे पास जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं उनकी कॉस्ट आ गई। फिर जो यूनिट्स क्लोजिंग इन प्रोसेस में हैं उनकी वैल्यू भी अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज इसके अंदर है मटेरियल और इसके अंदर है कन्वर्जन कॉस्ट। तो मटेरियल बच्चों कितने के ऊपर है, 2,000 के ऊपर है। ठीक है, और एक यूनिट पे कितना लगता है, 4.06, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और इसके बाद अगर हम कन्वर्जन कॉस्ट का निकालना चाहें तो 2,000 यूनिट्स हमारे पास थे। ठीक है, वो कितने परसेंट कंप्लीट हैं, वो 60% कंप्लीट हैं। और एक यूनिट के ऊपर कॉस्ट कितनी लग रही है, दैट इज 2, ये हमारे पास आ गई 10,520। और अब हम इसको और इसको जमा कर लें तो ये बन जाती है 59,000। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे भी देखें हमारी कॉस्ट कितनी है, 59,000 टोटल कॉस्ट अगर हम देखना चाहें
हमारी टोटल कॉस्ट है 59,000। दिस इज द होल स्टोरी कि कैसे इसमें प्रोसीड किया जाता है। क्या आपने सबसे पहले क्या चीज बनाई बच्चों? क्वांटिटी स्केड्यूल। उसके बाद आपने निकाली टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। नंबर थर्ड इज यूनिट कॉस्ट। फोर्थ इज टोटल कॉस्ट। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप पे आप करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन। ठीक है, तो इन स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बताएं। जी बच्चों। जी आमना, बासिम, दानियाल, हमाद, तौहीद, रिमशा। जस्ट बच्चों आपने ना ये टेबल जो है ना ये ध्यान में रखना है। इसमें एक नई चीज सिर्फ आज जो आई है, दैट इज कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री सेपरेटली मटेरियल की अलहदा, कन्वर्जन की अलहदा, अगर लेबर अलहदा दी गई तो लेबर की अलहदा, फैक्ट्री ओवरहेड की दी गई तो फैक्ट्री ओवरहेड की अलहदा, सबकी कॉस्टों को अलहदा रखना है। और जो करंट पीरियड में कॉस्ट इनकट की गई है उसमें ऐड करनी है। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जिस तरह आप पहले से निकालते हैं कि जो यूनिट्स 100% कंप्लीट हैं वो 100% लेते हैं, जो 60%, 40%, जितने परसेंट कंप्लीट है हम उनको इतना लेते हैं। ये हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे, और टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स करेंगे तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगी। और इसी को फिर हम स्टेटमेंट ऑफ एवल्यूएशन में लेके जाके अकाउंट फॉर करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अगर आप हम इसका प्रोसेस अकाउंट बनाना चाहें तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। हम इसी इंफॉर्मेशन से प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस अकाउंट यहीं पे बना लेते हैं। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के हमारे पास यूनिट से 3000। ठीक है, यूनिट्स स्टार्टेड और रिसीव्ड हमने जो किए हैं इस दफ़ा वो 7000। और इस 3000 की जो अमाउंट थी हमारे पास, दैट वाज दिस वन। यानी कि हम इसको सम करके लिख लेंगे। इसी तरह जो हमने जो इस पीरियड में स्टार्ट किए कॉस्ट, उसके ऊपर हमने कॉस्ट इनकट की है दिस वन। तो ये टोटल कॉस्ट हमारे पास बन गई दिस वन। ठीक है, हम प्रोसेस अकाउंट की लाइनिंग वगैरह बना लेते हैं ताकि आपको समझ आती रहे। जी बच्चों, तो ये प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड कंप्लीट हुई, जिसमें हमने यूनिट्स लिखे। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में थे हमारे पास 3000 यूनिट्स। स्टार्ट और हमने रिसीव किए हैं 7000। और टोटल हमारे पास ये बन गए 10,000 यूनिट्स। और इनके ऊपर कितनी कितनी कॉस्ट इनकट हुई थी वो हमने लिख दी, एंड सो ऑन। अब हम यहाँ लिखते हैं ट्रांसफर्ड आउट।
ठीक है ना, या यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीटेड हमारे पास कितने हुए थे बच्चों? 8000। और यूनिट्स जो इन प्रोसेस हैं दैट इज 2000। अब जो 8000 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं दैट इज 48,480, ये हम लिख देंगे। और 2000 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं दैट इज 10,520। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस अकाउंट ये कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज डेबिट साइड और उसकी क्रेडिट साइड। तो जब आप ये 5 चीजें निकाल चुके होते हैं तो उसके बाद प्रोसेस अकाउंट बनाना कोई मसला नहीं है। सेम उन्हीं वैल्यूज को हम दोबारा जाके लिख देते हैं प्रोसेस अकाउंट में अंदर जाके। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ पे भी आपके पास जो प्रोसेस अकाउंट में नई लाइन आई है ना, वो ये वाली लाइन आई है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। अभी तक जितने हमने चीजें पढ़ी थी ईद से पहले पहले, उसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस किसी क्वेश्चन में नहीं आ रहा। अब ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आ गया है और इसको डील करने के 2 तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो इसमें जो नई चीज आई है वो आपको एक्सप्लेन कर दी है, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। ठीक है बच्चों, एक सेकंड होल्ड करिएगा। जी बच्चों, तो इस मेथड पे आप कंफर्टेबल हो गए? अभी इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आएंगे इसके अंदर, कि इसके अंदर नॉर्मल लॉस भी आएगा, नॉर्मल लॉस भी आएगा, नॉर्मल गेन भी आएगा एंड सो ऑन। लेकिन हमने इसको अभी जस्ट इसका जो पहला जो एक बेसिक है ना, वो ये चीज है। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स फाइफो। फाइफो को आप अंडरस्टैंड करते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें बच्चों ये होगा कि जो यूनिट्स आपके कंप्लीट हुए हैं ना, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि हमारे 8000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, ओके। तो फाइफो क्या करेगा, जो 8000 कंप्लीट हुए ना, इनमें से पहले जो कंप्लीट होंगे ना वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले होंगे। वो कितने हैं? 3000 यूनिट। ओके, फाइफो है ना, फाइफो, दैट्स वाई हमें 3000 यूनिट्स तो वो लेने पड़ेंगे जो कि हमारे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में थे। और इसके बाद हमें फिर 5000 कौन से लेने पड़ेंगे? जो करंट पीरियड में हमने स्टार्ट किए थे। ये थे ना बच्चों, स्टार्टेड और रिसीव्ड, हमने जो करंट पीरियड में स्टार्टिंग की है, ठीक है, करंट पीरियड प्रोडक्शन, उसमें से हम ये 5000 लेंगे। टोटल ये हमारा 8000 ही रहेगा। लेकिन हमने फॉलो करना है फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले कौन से आउट करेंगे हम? जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में थे। और उसके बाद फिर हम कौन से आउट करेंगे? जो हमने करंट पीरियड में प्रोडक्शन स्टार्ट की थी उसमें से आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ रहे हो? टोटल ये 8000 ही रहेगा। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहां से आएगी बच्चों? वो बच्चों कहां से आएगी कि हमने स्टार्ट किए थे, आपको याद होगा कितने स्टार्ट किए थे? 7000। ठीक है, हमने स्टार्ट किए थे 7000। इसमें से नेक्स्ट को कितने चले गए, ट्रांसफर हो गए? ये 5000। तो हमारे पास क्लोजिंग में कितने बचेंगे? 2000। क्योंकि स्टार्ट और रिसीव हमने किए 7000, कंप्लीट हमने कर दिए इसमें से 5000। तो अब जो क्लोजिंग हमारे पास बचेगी ना, दैट इज 2000 यूनिट्स। ओके, अगर हम दोबारा देखना चाहें कि 3000 हमारे पास पहले थे, इनको हम पहले कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट कंप्लीट देम। ये 3000 कंप्लीट हो गए। अब हमने तो ट्रांसफर करने 8000। फिर जो करंट पीरियड में हमने स्टार्ट किए ना, करंट पीरियड में कितने स्टार्ट किए थे? 7000। उसमें से हम यहां कितने ले जाएंगे? 5000। ओके,
इसका मतलब है करंट पीरियड के फिर बाकी क्लोजिंग में कितने बच जाएंगे? 2000। ओके, ये करंट पीरियड के 2000 है, ये करंट पीरियड के 5000 है, और ये 7000 के साथ हम इसको टैली कर रहे हैं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 3000 आगे ट्रांसफर हो गए, कंप्लीट हो गए। 7000 जो करंट पीरियड में स्टार्ट किए थे उसमें से 5000 आगे गए हैं और 2000 इन प्रोसेस हैं। तो बच्चों ये तरीकेकार कराता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसकी और क्या फर्दर इंप्लीकेशन है वो मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूं। देखें, अमूमन क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन हो रही है, तो जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स होंगे ना, उनकी कॉस्ट क्या होती है? लेस। और जो करंट पीरियड की कॉस्ट होगी ना, वो यूजुअली हायर होगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी? लेस होगी, और करंट पीरियड यूनिट्स की कॉस्ट हायर होगी। तो अभी हम एक आध क्वेश्चन इसका करते हैं, उसमें भी आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या फ्लो चला गया कॉस्ट का? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इनफैक्ट क्या होगा बच्चों, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर हम देखें तो आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की क्या वैल्यू थी? 13,570। दिस इज ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। और बच्चों ये क्या कंप्लीट थे? नहीं, ये थे इनकम्प्लीट। और कितनी परसेंट की कंप्लीशन है? मटेरियल था इसमें 100%, और कन्वर्जन कॉस्ट थी ओपनिंग वाले के ऊपर आई थिंक 70% थी। ठीक है बेटा, अभी हम देख लेते हैं कितने परसेंट थी। अगर हम क्वेश्चन में हम आए तो हमें बताया गया था कि ओपनिंग जो वर्क इन प्रोसेस है, सॉरी, वो देखें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30% कंप्लीट है। ठीक है, हमने 70 लिख दिया, 30 का। जी, तो इनफैक्ट ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू है ना 13,570, ये है मटेरियल इसके ऊपर 100% है और कन्वर्जन कॉस्ट 30% है। ओके, तो जब हमने यूनिट्स को ट्रांसफर करना है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेजना है, फिनिश गुड्स को भेजना है, उसके अंदर 3,000 तो जाएंगे ओपनिंग में से और 5,000 जाएंगे करंट में से। जो 3,000 ओपनिंग में से जाएंगे तो वो ये वैल्यू तो लेके जाएंगे जाएंगे, प्लस हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा बच्चों? 70% कन्वर्जन कॉस्ट लगानी पड़ेगी, ताकि ये क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। अभी ये हैं इनकम्प्लीट। जब इनकम्प्लीट थे तो ये 3,000 यूनिट थे और उनकी वैल्यू थी 13,570। ये आपके पास अवेलेबल है। मटेरियल के ऊपर 100% लगा हुआ था, कन्वर्जन कॉस्ट 970 लगी थी, जो कि सिर्फ अभी 30% थी। हमें इसके ऊपर 70% कन्वर्जन कॉस्ट और लगानी पड़ेगी, फिर जाके ये कंप्लीट होगा। ओके, बात समझ रहे हो बच्चों? और ये जो है ना 5,000, इन पे सारी की सारी करंट पीरियड की कॉस्ट आएगी। जो हमारे पास 8,000 जा रहे हैं, इनके अंदर दो कंपोजिशन है। वन इज ऑफ 3,000 यूनिट्स जो कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में से हैं, प्लस 5,000 जो करंट पीरियड में से हैं। इन दोनों की कॉस्ट जाके हमारे आगे ट्रांसफर होगी। ठीक है, आप बच्चों आओ FIFO के तहत अगर हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं तो किस तरीके से बनाए जाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। FIFO के तहत जो बनेगा ना बच्चों, वो ये तरीकेकार है। FIFO मेथड की ये समरी है। इस टेबल को हम देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, कॉस्ट इंकर्ड
इन द करंट पीरियड, जो हम करंट पीरियड में कॉस्ट इनकट कर रहे हैं हम उसको लिखेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट को नहीं लिख रहे, सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट को लिख रहे हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट को नहीं लिख रहे, सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट को लिख रहे हैं। ये कॉस्ट वो लिखी हमने। अच्छा, अब बच्चों ये जो कॉस्ट इनकट हुई है ना, ये किस लिए इनकट हुई है कि एक तो हम कंप्लीट कर लें किसको, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के जितने यूनिट्स हैं उनको क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, प्लस जो यूनिट हमने इस पीरियड में स्टार्ट किए और इसी पीरियड में फिनिश कर दिए। जैसे अगर आप यहां देखें, हमने 7000 यूनिट स्टार्ट किए थे और उसमें से कंप्लीट कितने कर लिए, 5000। ओके, तो हमें जो कॉस्टें करंट पीरियड में हमने इंकर्ड की हैं वो किस किस पर्पस के लिए इंकर्ड की हैं। एक कि हम कंप्लीट कर लें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, और कितने परसेंट, जितना परसेंट उस पर काम रहता है। तो ये 30% कंप्लीट थी ना कन्वर्जन के लिहाज से, तो अब हमें कितना काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, मटेरियल के लिहाज से 0% और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 70%। ठीक है, अभी हम इस एरिया को फोकस कर रहे हैं, जरा इस पर तवज्जो रखनी है आपने। हम करंट पीरियड की कॉस्ट क्यों इंकर्ड कर रहे हैं बच्चों, इसलिए इंकर्ड कर रहे हैं कि हम पहले ओपनिंग जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस था ना उसको कंप्लीट कर लें। मटेरियल 100% लगा हुआ था तो हमें मटेरियल और नहीं लगाना। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगानी है, 30% वो कंप्लीट था पहले, तो अब 70% और लगानी। प्लस ये जो कॉस्ट हमने इंकर्ड की है वो किस लिए की है कि जो करंट पीरियड में यूनिट्स हमने स्टार्ट किए थे और उनको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ लिख सकते हैं 3000 यूनिट्स को इस ये वाले थे और 5000 यूनिट्स हमने ये वाले लिए, तो टोटल हमारे पास कंप्लीट कितने हुए थे, 8000। ठीक है बच्चों, प्लस हमने जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ना उसके ऊपर भी कोई काम कर लिया। कितना कर लिया था, मटेरियल जो था ना इसमें 100% कंप्लीट कर लिया था और कन्वर्जन कॉस्ट हमने की थी आई थिंक 60%। अभी देख लेते हैं, चलो जी 60%। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे कन्वर्जन कॉस्ट है 60%। ठीक है बच्चों, तो ये कितने यूनिट्स है, 2000 थे। तो अगर आप देखा जाए तो 8000 प्लस 2000, 10,000 यूनिट्स जो है ना हमारे वो कंप्लीट हो गए। टोटल क्या हमारे पास सेटअप बन गए। ये तो अभी हमारे यूनिट्स के हिसाब से बात कंप्लीट हो गई। अब हमने सेपरेटली देखना होता है इसके अंदर मटेरियल को और कन्वर्जन कॉस्ट को। ठीक है बच्चों, तो जो 3000 यूनिट्स हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के, क्या उनके ऊपर हमने मटेरियल लगाया, No, sir. गुड। हमने जो 3000 यूनिट्स हैं इनके ऊपर कोई मटेरियल नहीं लगाया तो यहाँ पे आ जाएगा 0। कन्वर्जन कॉस्ट कितने परसेंट लगाई है, 70%. जी, तो हम इस 3000 का ना 70% ले लेंगे कि हमने जो करंट पीरियड की कॉस्ट इनकट की है वो ओपनिंग के 3000 यूनिट्स के ऊपर लगाई है, लेकिन 30% वो ऑलरेडी कंप्लीटेड थे, तो हमें जो फर्दर कॉस्ट इनकट करनी पड़ी होगी दैट इज ऑफ 2100 यूनिट्स के ऊपर। इकोनॉमिक यूनिट्स अगर हम देखेंगे तो बन जाएगा 2100। ओके, अच्छा बच्चों, अब ये जो करंट पीरियड में कॉस्ट इनकट होना शुरू हुई है इसके ऊपर मटेरियल 100% लगा है, कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% लगी है, तो ये तो स्ट्रेट अवे यूं आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब जो इन प्रोसेस में थे इनके ऊपर भी मटेरियल 100% लगा है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट इनके ऊपर 60% लगी है, तो हम इसको 60% ले लेंगे। तो अब अगर आप इन सबको सम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने जो करंट पीरियड में कॉस्टिंग इनकट की है ना वो मटेरियल के ऊपर कितनी की है,
और कन्वर्जन के ऊपर कितनी की, तो ये बच्चों आएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स अंडर FIFO। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इन FIFO। मैं आपको पहले यहाँ बुक से बताता हूँ, फिर इधर लाता हूँ। देखो बच्चों, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ वर्क इन द करंट पीरियड, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को कितना काम करना पड़ा मटेरियल के लिए, कन्वर्जन के लिए। जो यूनिट इस पीरियड में स्टार्ट हुए और फिनिश भी हो गए, उनके ऊपर कितना मटेरियल करना पड़ा, कितना कन्वर्जन करना पड़ा, और जो इन प्रोसेस में हैं उनके ऊपर मटेरियल का कितना काम किया है और कन्वर्जन का कितना काम किया है। जब आप इन तीनों को सम करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ वर्क दिस पीरियड। यही मैंने काम आपके पास यहाँ किया है कि मटेरियल के लिहाज से आपने काम किया है 7000 और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से काम किया है 8300। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? ये अभी हमने अंडरस्टैंड करना सीखा है। दिस इज FIFO, जो हमें बुक में भी दिया गया है, जिसको भी हम अभी रिव्यू कर रहे थे। और यहां से भी आप बेशक अंडरस्टैंड कर लें। इसमें कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, ओवरलैपिंग लग रहा है, या कोई वैक्यूम नजर आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज बताएं। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभी जैसे हम सीख रहे हैं। लेकिन अभी हमने क्या सीखा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। अब हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमने करंट पीरियड में कॉस्ट लगाई है ना, वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर लगाई है। बच्चों, हमने ये देखना है कि हमने पहले ओपनिंग वर्क एंड प्रोसेस के ऊपर कंप्लीट करने के लिए कितनी यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट लगाई है। 3000 यूनिट्स तो इन प्रोसेस थे, जो कि 30% कंप्लीटेड थे ऑलरेडी। तो इसका मतलब हमने 70% उनके ऊपर और कॉस्ट लगाई। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ वर्क इन द करंट पीरियड टू कंप्लीट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। मटेरियल के ऊपर कितना लगा रहे हैं, कन्वर्जन के ऊपर कितना लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। अभी हम सिर्फ इस टेबल को देखते हैं, ये जो ब्लू में है। जी बेटा देखो, 3000 यूनिट्स तो हमारे पास थे, जो कि 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। तो हमें मटेरियल के ऊपर इस पे कोई और काम नहीं करना, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिया। कन्वर्जन कॉस्ट 30% कंप्लीट थी, तो हमने 70% और काम करके इसको कंप्लीट कर देना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें 70% काम यहाँ पे करना है, तो वो हमने ले लिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर ये टेबल क्या कहता है हमें, टू स्टार्ट एंड फिनिश यूनिट्स, जो हमने इस पीरियड में स्टार्ट किए और फिनिश भी कर दिए। वो हमें कहां से पता लगा कि देखो, हमने ट्रांसफर्ड आउट किए थे 8000 यूनिट्स। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहता है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को पहले ट्रांसफर करें, बाकी इस पीरियड के यूनिट्स को ट्रांसफर करें। तो इस पीरियड में हमने कितने बनाना शुरू किए होंगे, 5000, जो हमने स्टार्ट भी किए और कंप्लीट भी कर लिए। 5000 उनके ऊपर, वो जब स्टार्ट ही इस पीरियड में हुए हैं, तो मटेरियल 100% लगेगा और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% ही लगेगी। फिर आता है बच्चों वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। उसके ऊपर हमने मटेरियल का कितना काम किया और कन्वर्जन का कितना काम किया। मटेरियल यहाँ पे हमने 100% लगा दिया, क्योंकि मटेरियल लगता है एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो तो सारा 100% लग गया। कन्वर्जन कॉस्ट लगती रहती है थ्रू आउट द पीरियड, और वो अभी तक लगी है 60%। तो 2000 हमने ले लिया 60%। ये जो कॉस्टें हैं, ये जो यूनिट्स हैं, ये करंट पीरियड में कंप्लीट हुए हैं। तो 8300 कन्वर्जन के लिहाज से और डायरेक्ट मटेरियल के लिहाज से 7000। ठीक है। तो बच्चों, अगर हम देखें कि मटेरियल की कॉस्ट करंट पीरियड में कितनी थी, तो वो थी 28000। ठीक है। और इसी तरह कन्वर्जन की थी 17430। तो करंट पीरियड की हम कॉस्ट ले आए, मटेरियल की लिख दी, उसकी लिख दी। तो अब अगर हम यूनिट कॉस्ट निकालना चाहें करंट पीरियड की, तो बच्चों वो निकलेगी 28000 डिवाइड बाय 7000, और इसी तरह 17430 डिवाइड बाय 8300। तो अब आपके पास आ गई कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट करंट पीरियड, ये आपने निकालनी है। जी बच्चों, यहां तक बात कुछ समझ नहीं आ रही तो प्लीज बताएं।
जी बच्चों प्लीज। क्लियर है सर। तो अभी ये है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल बनाने का तरीका फाइफो में। पहले था, हमने देखा वेटेड एवरेज का, ये वाला वेटेड एवरेज का था। वेटेड एवरेज का जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है ना, वो सेम पहले जो आप तरीकेकार सीख चुके थे, यानी कि यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये था तरीका फाइफो का, सॉरी वेटेड एवरेज का। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं फाइफो का। तो फाइफो में क्या किया था कि करंट पीरियड में क्या क्या काम किए हैं, करंट पीरियड में क्या क्या काम किए हैं। क्या काम किया? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को कंप्लीट किया, फिर कुछ यूनिट स्टार्ट किए और फिनिश भी कर दिए, और कुछ यूनिट क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में हैं। इस तरह आपके पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट। ये यूनिट कॉस्ट आ गई बच्चों। अब एक चीज इंटरेस्टिंग देखनी है, जो आपके पास है ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, वो कितनी वैल्यू थी? 13,570। ठीक है बच्चों, देखो ये क्या थे, इनकम्प्लीट। अब इनको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें इसके ऊपर लगानी पड़ेगी 70% कन्वर्जन कॉस्ट, ऐसे ही है ना। और ये कितने यूनिट थे? 3,000 यूनिट से। इनको 70% कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3,000 इंटू 70%, 2100 हो गए। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है कन्वर्जन की? 2.1। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अब जो वैल्यू हो जाएगी 3,000 यूनिट्स की, वो हो जाएगी 17,980। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास थे 3,000 यूनिट्स। कितने थे बच्चों? 3,000 यूनिट्स, और उनकी वैल्यूज क्या थी? 13,570। तो क्या ये कंप्लीट थे? ये कंप्लीट नहीं थे। इनको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन 3,000 यूनिट्स के ऊपर 70% कॉस्ट और लगानी पड़ेगी। तो वो कितने यूनिट्स बन गए? 2,100, यानी कि 2,100 यूनिट्स की कॉस्ट लगानी पड़ेगी। एक यूनिट की कॉस्ट है 2.10। तो 2,000 इंटू 2.10 जब हमने किया, यहाँ पे इसका लिंक लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास अब वैल्यू आ गई है 4,410। और फिर हमने जब इन दोनों को सम कर लिया, तो अब जो 3,000 यूनिट्स है ना बच्चों, उनकी ये वैल्यू बन गई है। और हमने टोटल कितने ट्रांसफर किए हैं? 8,000। तो ये वो आ गए स्टार्टेड एंड फिनिश्ड दिस पीरियड। अच्छा, इनको क्या यूनिट कॉस्ट लगेगी बच्चों? दिस वन प्लस दिस वन, इसकी कॉस्ट आ गई दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 30,500। तो अब जो हमारे पास 8,000 यूनिट जा रहे हैं ना, दिस वन प्लस दिस वन, उनकी ये वैल्यू जाएगी 48,480। पहले 3,000 यूनिट्स की अलग वैल्यू होगी और इन 5,000 यूनिट्स की अलग वैल्यू होगी। ओके, और अगर आप देखना भी चाहो कि दोनों की यूनिट कॉस्ट क्या आती है, देखो इस वाले की आ रही है, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में है ना, उनकी आ रही है 5.99, और जो करंट पीरियड में है उनकी आ रही है 6.10। ओके, 5.99 और 6.10। जो मैं बात आपसे यहाँ कह रहा था ना कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो वैल्यू होती है वो लेस होती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, और करंट पीरियड की कॉस्ट जो होती है ना वो ज्यादा होती है। वो यहाँ से आपको बात समझ आ रही होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों बताओ। अभी खैर जस्ट मैंने आपको एक फर्स्ट लुक दी है, अभी इसके हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आज आपने जो चीज सीखनी थी ना, वो मैंने ये ब्लू में हाईलाइट की है। आपने जस्ट ईपीयू सीखना है फाइफो का। आज हमने यहां तक किया। ये नीचे जो है ना, इसका आउटकम आएगा कि ये फिगर जो आएंगी इनको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है।
तो बच्चों ये करंट पीरियड की कॉस्ट हमने लेनी होती है, करंट पीरियड कॉस्ट। अब हम इसमें जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कॉस्ट थी ना, उसको तो हमने सेपरेट कर दिया है, क्योंकि जब हम उनको 3000 यूनिट्स को भेजना होगा ना, आगे ट्रांसफर करना होगा आउट, तो 3000 की तो वही वैल्यू ले लेंगे जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में थी, प्लस जो इस पीरियड में उनको कंप्लीट करना पड़ा उसके ऊपर क्या कॉस्ट आई। देखो 2.10 है एक यूनिट की कॉस्ट, और इक्विवेलेंट यूनिट से वो 2100, उसके ऊपर मटेरियल तो कोई लगाना नहीं था, तो ये हमने कॉस्ट के ऊपर फर्दर इंकट की। अब ये बन गई है जो 3000 यूनिट्स है उनकी वैल्यू बन गई है 17,980, और जो 5000 हमने इस पीरियड में तैयार किए उनकी ये वैल्यू आ गई। और अगर आपने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू भी निकालनी है तो वो थे 2000 यूनिट्स, उनके ऊपर मटेरियल लगा है पूरा का पूरा, और कन्वर्जन कॉस्ट उसके ऊपर लगी है और ये कितने परसेंट थे बच्चों, ये 60% कंप्लीट है। ठीक है, तो हम 2000 को कर देंगे 60%, तो ये आ जाएगी वैल्यू बन जाएगी दिस प्लस दिस 10,520। ठीक है, ये आपके पास आ गई क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू। तो अगर आप प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, देखें ये 59,000 ही रहेगा जो कि हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट थी। तो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 2000 है, 100% मटेरियल है, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में कन्वर्जन कॉस्ट कितनी थी 60%। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू भी आ जाएगी। तो कल इंशाल्लाह हम इसी से दोबारा स्टार्ट करेंगे फाइफो से। ठीक है ना, ये फाइफो मेथड से ही क्वेश्चन किया गया है ऊपर। ठीक है, इसी से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ये सारा फाइफो से ही सॉल्व करके दिखाया गया हमने, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे कल। तो अभी इसमें कोई चीज़ पूछने वाली है, अभी आपके पास 4-5 मिनट हैं, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें अपनी। तो बच्चों आपने जो आज फोकस रखना है ना, जस्ट ये जो ब्लू एरिया है ना, इसको जब आप समझ लोगे ना, तो आपके लिए फाइफो बहुत आसान हो जाएगा। ये ब्लू एरिया, आपको ये पता लग जाए कि इस पीरियड के इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या है हमारे, हमने ये मालूम करना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स अंडर फाइफो, ये हमारा मकसद है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स अंडर फाइफो, ये हमारा मकसद है मालूम करना। ठीक है, कि हमने इस पीरियड में जो कॉस्ट इनकट की है ना, करंट पीरियड में जो कॉस्ट इनकट की है वो किन किन यूनिट्स के ऊपर की है। हमने क्या किया होगा, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में उनको कंप्लीट किया, जो करंट पीरियड में स्टार्ट हुए और कंप्लीट हो गए उनको देखा, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मौजूद हैं उनको हम देख रहे हैं। तो ये हमारे पास चीजें कंप्लीट हो रही। जी बच्चों, जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं बताएं आप लोग। तो ये ब्लू शेडेड एरिया जो है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। आज के लिए आपके पास सिर्फ ये काम है, क्योंकि इसमें दो ही मेथड हैं, एक वेटेड एवरेज है और एक फाइफो। फाइफो का ये एस्पेक्ट आपने बहुत जरूरी समझना है, क्योंकि अभी दिस इज द सिंपलेस्ट व्यू ऑफ फाइफो। अब इसके अंदर नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन और लॉस एट डिफरेंट स्टेजेस, अभी वो भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलेंगे और फाइफो के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे ना, आप इसको जरा देख लेना। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।